बहुत ही सुंदर महारानी का श्री पावन दरबार आज की रात हमारे गांव पीकूपुर में बहुत ही सुंदर जगराता आदरणीय हमारे क्या नाम था अमित जी के यहाँ महारानी का दरबार सजाया गया, भक्तों को बुलाया गया और पूरी रात जगराते का आनंद सबने मिलकर लिया। अब सवेरा होने को किसी को ऐसा लग रहा होगा कि जल्दी हो अपने अपने घर जाएं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और समय किसी के हाथ की बात नहीं होती है। जागर पंथ के नियम के हिसाब से जगराते में अपना अपना अंदाज, अपने अपने तरीके से कलाकार आते हैं और अपने अपने तरीके से माँ को मनाते हैं। ये अपना अंदाज है कि हम किस तरीके से माँ को मना सकते हैं। ये झांकियाँ इसलिए लगाई जाती हैं कि आप उतनी देर थोड़ा आनंद ले लें और झांकियाँ हमें यही दिखाती हैं कि भगवान का ये स्वरूप था, साधारण इंसान बनकर धरती पर वो भी आए थे, लेकिन अपने अंदर उनके अंदर शक्तियाँ थी। आप भी अपने अंदर कर सकते हो, इतना पावर क्यों नहीं कर सकते। हाड़ मास के आप भी हो, हाड़ मास के भगवान भी थे, सब आए चले गए, कह दो सच्चे दरबार की, लेकिन नाम रह जाता है। इंसान रूप में, कोई भगवान के रूप में अपना अपना अंदाज है। कोई किसी को कुछ मानता है, कोई किसी को। एक शक्ति होती है, वो सब किसी के अंदर होती है। आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, हर किसी के अंदर होती है। इसका कोई मतलब नहीं है कि हमें जीवन में किसको अपना आधार बनाना चाहिए। आइएगा ये भजनों के माध्यम से एक आधार होता है कि हमें अपनी बात को कैसे सामने वाले से कहना है। गाना गाना किसी कलाकार के आगे एक अपनी कला भी होती है और एक अपना अंदाज होता है कि सामने वाले को हम कैसे खुश कर लें। किसी को नाचना पसंद होता है, उम्र के साथ नाचना भी अच्छा लगता है। बुढ़ापे में नाचने के लिए शरीर साथ नहीं देता है और बचपने में रुकता नहीं है और जवानी में तो फिर बात ही खत्म करो। माँ तो बांधी है, तूफान है, सुनामी है। ये जवानी ऐसी है, आती है तो थमती नहीं है, एक आध गांव लेकर चली जाती, कह दो सच्चे दरबार की। और जब बुढ़ापा आता है तो यहाँ बुद्धि सटक जाती है। इसलिए आज के जमाने में ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ सामने है। आज करोगे कल पाओगे। कलयुग का मतलब हुआ करजुग। जो इस युग में करोगे, अभी करोगे, सवेरे पाओगे। ये ना तो सतयुग है, ना द्वापर है, ना त्रेता है, ये कलयुग है भाई। और कलयुग में सब कुछ मुमकिन है। आइएगा तेरे दरस की धुन में माता हम है हुए मतवाले। तेरे दरस की धुन में माता हम हैं हुए मतवाले। रोक सके ना दिया हमको, ना ही पाल पाल। चढ़ कर कठिन चढ़ाइयाँ बेशक पाँव में पड़ गए छाले, फिर भी दर तेरे
पहचान क्या होती बताओ, क्या होती है सुहागन स्त्री की पहचान क्या होती है? उसका श्रृंगार। बाकी जिसका सुहाग उतर जाता है ना, उस स्त्री के लिए जिंदगी जिंदा तो होती है वो, लेकिन आधी तो मर चुकी होती है, आत्मा उसकी मर चुकी होती है। समझ में आया? जब तक वो जीवित है सिर्फ अपने लड़कों के लिए, अपने परिवार के, अपने नाम, अपनी संपत्ति, अपनी संपदा, उसके लिए जीवित। लेकिन पति का प्यार शायद है, मुझे नहीं लग रहा है, एक ऐसी महिला से पूछो, लेकिन इस कलयुग में मुझे नहीं लग रहा है, आज के युग में ना तो तुम्हें सती मिलेगी, ना सावित्री मिलेगी, ना सीता मिलेगी। इतना बनने के लिए हम लोगों को बहुत त्याग करना पड़ेगा। कह दो सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा मैया की, हाथ उठा लो अगर भजन जरा सभी समझ में आ रहा। बोली ज्वाला मैया की, बोली वैष्णो मैया की। आइए, हम जब भी पूजा करते हैं तो एक ही बात कहते हैं, हे माँ मुझको वर दो मेरा स्वामी, तेरी भक्ति में मगन रहे, तेरी भक्ति में मगन रहे, तेरी भक्ति में मगन रहे। जब तक ये जीवन में सोल भक्तों को तेरी लगन रहे, भक्तों को तेरी लगन रहे, भक्तों को तेरी लगन रहे। सच्चा दरबार की महिमा, सच्चा दरबार की महिमा। चरणों में शीश झुकाओ, चरणों में शीश झुकाओ, दर्शन को हर साल सदा सुहागन ही गाओ, दर्शन को हर साल सदा सुहागन ही गाओ। आया बुलावा बगल से ना पाई, अपने पति संकर के चढ़ाई मैंने पाई। आया बुलावा बगल से ना पाई, अपने पति संकर के चढ़ाई मैंने पाई। बोला कह दो सर।